जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। तो दोस्तों आज का हम लोग टॉपिक क्या है, तो आज हम लोग यहाँ पे सेकेंड चैप्टर आप लोग का साइंस में है, क्लास 10th का साइंस में केमिस्ट्री का जो है यहाँ पे हम लोग है कुछ उपयोगी लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, इससे पहले आपको बता चुके हैं लवण कितने प्रकार के होते हैं और लवण किससे कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं पिछले वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो हम लोग देखने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कुछ उपयोगी लवण जैसे कि आपका होता है सोडियम क्लोराइड होता है, बेकिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो इस तरह से 4-5 पॉइंट होते हैं जिसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है सो आपका इस बार के लिए है ब्लीचिंग पाउडर है और खाने वाला सोडा, ये सभी है। और आज का जो है ये साधारण नमक जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, ये भी उपयोगी है। तो हम लोग यहाँ पर लवण के बारे में देखेंगे और आपको बताएंगे नमक जिसको बोलते हैं साधारण नमक, नमक के बारे में बताऊंगा आपको कि काला नमक या फिर सेंधा नमक या फिर साधारण नमक का इसका उपयोग, कौन सा उपयोग, किस नमक का उपयोग करना चाहिए हम लोग के लिए वेस्ट होता है। ठीक है, ये बात भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपका कैसे जैसे होता है कि बीपी लो हाई में क्या करना चाहिए, तो ये सभी बताऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो पर पूरा अंत तक रहिएगा और देखते रहिएगा। तो यहाँ पर चलिए हम लोग यहाँ पे पहला टॉपिक है हम लोग का यहाँ पे कि साधारण नमक जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, इसको साधारण नमक भी कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये देखिए पहला है आपके बुक से है सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र क्या होता है, जिसका सूत्र होता है NaCl होता है। ठीक है, Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। इसका अदर नाम की अगर हम लोग बात कर लें तो इसका अदर नाम भी होता है, 2-3 नाम होता है। जैसे कि इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को टेबल साल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, टेबल साल्ट। ठीक है, इसी को टेबल साल्ट कहा जाता है, इसी को। ठीक है, इसका सूत्र भी यही होता है। या फिर आपको साधारण नमक कह दे, ठीक है, साधारण नमक कह दे तो भी सूत्र क्या होता है, यही होता है। और सोडियम क्लोराइड तो है ही, अगर आपको लवण पूछे तो लवण भी है एक प्रकार का ये। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये बनाया कैसे जाता है, इसका क्या उपयोग हो सकता है, आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसको आखिर बनाया कैसे जाता है। तो याद रखिएगा इसको बनाने का विधि जो है क्या करते हैं हम लोग कि कास्टिक सोडा जिसका सूत्र क्या होता है NaOH होता है। ठीक है, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na से सोडियम, OH को कहते हैं हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो इनको और क्या करते हैं हम लोग HCl अम्ल जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि कहाँ पे पाया जाता है, तो अमाशय में पाया जाता है। ठीक है, तो अमाशय में पाया जाता है, ये दोनों मिलकर के बनाता है NaCl यानी साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। साथ में क्या बनता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये सोडियम जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करके बना दिया सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो H2O यानी जल बनाता है। तो इस तरह से इसको लवण भी हम लोग कहते हैं। ये क्या बन गया आपका, जल बन गया। तो इस तरह से आपका यहाँ पर देखिए ये बन जाता है। इसको आप लोग भाषा में कैसे लिख सकते हैं इसको, कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण का यानी सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं। आप लोग को इसको देखकर याद आता होगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया भी इसी में पढ़े थे हम लोग। ठीक है, और इसी अभिक्रिया को आप लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। और इस अभिक्रिया से जो बनता है लवण उसको साधारण नमक या लवण कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब इसका उपयोग के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसका आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं। ठीक है, इसी को आप भाषा में बना के लिख सकते हैं बनाने की विधि में। ठीक है, तो आइए हम लोग बनाने की विधि में यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। बनाने की विधि, सोडियम क्लोराइड बनाने की विधि क्या होता है, तो विधि में हम लोग सिंपल से यही बात लिख देंगे। इसको देखिए कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कास्टिक सोडा का जो है सूत्र क्या होता है। ठीक है, इसको कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि कहाँ पे रहता है, तो अमाशय में ये पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एसिड होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जब दोनों अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है, साथ में जल का भी निर्माण करता है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग इसका विधि यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है उपयोग के बारे में आप लोग जानिए, उपयोग इसका क्या क्या होता है। आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग कौन सा नमक खाना चाहिए, कौन सा नमक वेस्ट होता है, सेंधा नमक या काला नमक या फिर ये साधारण नमक जिसको बोलते हैं, ये बात बताऊंगा। तो देखिए उपयोग के बारे में हम लोग इसमें क्या जानेंगे। तो इसका उपयोग तो होता है पहले खाने में होता है, खाने में किया जाता है इसका उपयोग। उसके बाद क्या किस किस में किया जाता है इसका उपयोग, याद रखिएगा, साबुन बनाने में। ठीक है, साबुन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और कहाँ पे किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है,
यानी खाने वाला सोडा बनाने में, खाने वाले सोडा में, सोडा बनाने में। तो इस तरह से इसका उपयोग इस सब होता है कुछ चीज़ों में। तो ऐसे भी आप लोग नमक याद रखिएगा कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो सब्जी बनाने में होता है, दाल बनाने में होता है, ये सब भी कह सकते हैं। तो खाने में हो गया, ठीक है, खाने में, साबुन बनाने में, खाने वाले सोडा बनाने में इत्यादि में होता है। तो इस तरह से उपयोग है इसका, कुछ इंपॉर्टेंट है। अब जो हम लोग देखेंगे टॉपिक, वो देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सेंधा या फिर काला नमक आखिर क्या है। तो आइए हम लोग सेंधा या फिर काला नमक के बारे में जानते हैं। तो आइए साथियों, अब है हम लोग यहाँ पे काला या फिर सेंधा नमक। देखिए यहाँ पे बात करते हैं इस बात पे कि लोगों को लगता है काला और सेंधा नमक दो तरह का होता है। बात बिल्कुल आप सोच रहे हैं, काला नमक का दूसरा होता है और सेंधा नमक क्या होता है, अलग होता है। लेकिन दोनों को जो है एक ही जगह से निकाला जाता है, ठीक है, सेंधा नमक और फिर यहाँ पे काला नमक, दोनों को, ठीक है। तो इस तरह से होता है, दोनों जो है एक ही जगह से निकाला, जमीन खोद कर ही निकाला जाता है। तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग, किसे कहते हैं, अगर आपको पूछा जाए कि सेंधा नमक किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। तो काला या सेंधा नमक किसे कहते हैं, तो सुन लीजिए और लिख लीजिए कि क्या कहते हैं कि जमीन खोद कर, काला या सेंधा नमक को यहाँ पर लिख देते हैं, को जमीन खोद कर या जमीन के अंदर से। तो देखिए साथियों, इस तरह से आपके यहाँ पे इसका डिफिनीशन है कि काला या सेंधा नमक को जमीन खोद कर, सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, काला या सेंधा नमक जमीन के अंदर से प्राप्त नमक को यहाँ पे होगा, जमीन से के अंदर से प्राप्त नमक को, प्राप्त नमक, यहाँ पर देखिए सही था, यहाँ पे भाषा इस तरह से है कि जमीन, यहाँ पर देखिए, जमीन के अंदर से प्राप्त नमक जिसमें अशुद्धि, जिसको कचरा बोलते हैं, कचरा के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण पाए जाते हैं, जिससे इसका रंग काला या भूरा होता है, जिसे काला या सेंधा नमक कहते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीका से याद कर सकते हैं। अब बाकी यहाँ पे यूज करते हैं कि इसका काला नमक का हम लोग यूज करना चाहिए या फिर आपका यहाँ पे सेंधा नमक या फिर साधारण नमक का। तो इस चीज़ को, जिसको आयोडीन युक्त नमक कहते हैं, ये किसे कहते हैं ये भी बताऊंगा आपको कि आयोडीन युक्त नमक किसे कहते हैं और क्यों कहा जाता है, उसमें क्या मिलाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर इसका उपयोग में बात करेंगे, यहाँ पे काला और सेंधा नमक के उपयोग में, ठीक है। दोनों जो है जमीन के अंदर से ही प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग एक ही डिफिनेशन में इसको ला दिया। अब उपयोग जो थोड़ा होता है अलग होता है, तो अलग क्या होता है उपयोग, ये बात हम लोग इसी वीडियो में जान लेते हैं। यहीं पर देखिए इस तरह से डिफिनेशन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में है कि जमीन के अंदर से प्राप्त नमक को, जिसमें अशुद्धियां मिले रहते हैं, अशुद्धि के रूप में क्या रहता है, तो लाल चिकनी मिट्टी रहता है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, काला या भूरा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काला या फिर सेंधा नमक कहते हैं। सेंधा नमक को रॉक साल्ट भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग इस दोनों का उपयोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए साथियों, ये है काला नमक और इधर है सेंधा नमक। इसका उपयोग क्या होता है, तो सिंपल सी बात, आइए, ये काला नमक जो है इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो काला नमक का जो उपयोग है कहाँ पे किया जाता है, तो इसका जो है आमतौर पर इसका उपयोग किया जाता है सलाद में, ठीक है। देखिए सलाद में, सलाद बात पे एक याद आता है सलाद के बाद के नाम पर कि इसका उपयोग जो होता है सलाद में किया जाता है। और कहाँ पे किया जाता है, तो चाट बनाने में किया जाता है, चाट जो बना के देता है, दुकान में बेचता है वहाँ पे। और रतुआ जिसको पढ़ते होंगे, राउत कहते हैं, ठीक है, रतुआ, ठीक है, उसमें जो है काला नमक का यूज किया जाता है। सिंपल से इसका जो है एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, सिंपल से समझिएगा कि इसका क्या हो जाएगा, रतुआ में रायते होता है, रायते, रतुआ रायते को बनता है, इसलिए रतुआ रायते कहते हैं इसको, ठीक है। और सलाद में और चाट में जो है काला नमक का उपयोग किया जाता है, ठीक है, काला नमक का उपयोग किया जाता है, जो कि ढेले के रूप में होता है, ये क्रिस्टलीय होता है यानी ठोस के रूप में होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और इधर सेंधा नमक की बात करते हैं, जो कि क्या होता है, एकदम 85% शुद्ध होता है, ये सबसे शुद्ध नमक और बेस्ट नमक माना जाता है। इस नमक को खाने से जो होता है इम्यूनो सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है बॉडी का, वो भी स्ट्रांग होता है, बढ़ता है। ये नमक जो है व्रत करते हैं ना, वो खाते हैं, ठीक है, व्रतधारी जो होते हैं, जो व्रत करते हैं महिलाएं होते हैं, वो इस नमक को खाते हैं, उनको व्रत तोड़ा जाता है, ठीक है। ये सेंधा नमक, जैसे कि कोई दुर्गा उपास करते हैं 9 दिन का, तो उसमें जो देखिएगा सेंधा नमक होता है, इसका रंग होता है भूरा होता है और ये चूर्ण के रूप में होता है, जैसे कि आयोडीन युक्त नमक होता है वैसे होता है, थोड़ा भूरा रंग होता है इसका, ठीक है। और ये शुद्ध नमक माना जाता है, इसका उपयोग होता है आपको व्रत में और क्या कहते हैं, जैसे कि बाबा जी पंतजलि जैसे है ना, तो औषधि बनाने में यानी जो है आयुर्वेदिक दवा बनाने में भी सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। और सबसे बेस्ट की बात करते हैं तो ये जो है इसी होता है, ये बिना रिफाइन का होता है, ठीक है, विदाउट रिफाइन किया हुआ था, यानी ये एकदम नेचुरल नमक होता है, इसको रॉक साल्ट भी कहा जाता है, ठीक है।
रॉक साल्ट, ये एकदम प्राकृतिक नेचुरल होता है, इसमें कहीं से कोई केमिकल नहीं मिला हुआ रहता है, जो कि हम लोग अभी जो करते हैं नमक खाते हैं फिलहाल, आयोडीन युक्त नमक जिसको बोलते हैं, जो घेघा रोग से क्या करता है, रक्षा करता है, उसमें केमिकल रहता है, पोटेशियम आयोडेट रहता है। तो आइए अब हम लोग जानेंगे कि ये जो है आप लोग आयोडीन युक्त नमक आखिर कहते हैं किसको, ये कैसे बनता है और क्यों इसको आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है। तो आइए ये बात भी हम लोग जान लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे आयोडीन युक्त नमक, ठीक है, आयोडीन युक्त नमक जानेंगे, ठीक है, इसके बनाने की विधि जानेंगे। तो देखिए आयोडीन युक्त नमक क्या होता है, तो याद रखिएगा आयोडीन युक्त नमक जो होता है, साधारण नमक जानते हैं, साधारण NaCl। तो जब क्या करते हैं, साधारण नमक को, साधारण नमक में जो होता है, नमक में थोड़ी मात्रा, ठीक है, थोड़ी सी यानी कम जो है, इसको रिफाइनिंग किया जाता है, इसमें केमिकल के रूप में थोड़ी जो होती है KLO3, जिसको क्या कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा, इस सूत्र को क्या कहते हैं, इसको पोटेशियम आयोडेट कहते हैं, ठीक है, पोटेशियम आयोडेट, आयोडेट का सूत्र होता है KLO3 होता है। तो थोड़ी सी मात्रा, साधारण नमक में थोड़ी सी KLO3 पोटेशियम आयोडेट मिला करके इसको आयोडीन युक्त बनाया जाता है, जिसको आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये देखिए, यहाँ पे ये टॉपिक भी यहाँ पे इंडेड होता है, खत्म होता है, ठीक है, कि आयोडीन युक्त नमक आपको पूछा जाए किसे कहते हैं, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि जब साधारण नमक में थोड़ी सी पोटेशियम आयोडेट को मिला दिया जाता है तो वो आयोडीन युक्त नमक बन जाता है। तो आइए इसका डिफिनेशन क्या होगा, ये आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इस बात को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, जरूर याद रखिएगा कि पोटेशियम आयोडेट का सूत्र क्या होता है, तो के मतलब पोटेशियम होता है, आई मतलब आयो, O3 है तो डेट पढ़ते हैं इसको, ठीक है, आयोडेट होता है। तो आइए हम इसका डिफिनेशन थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं आप लोग, देखिए यहाँ पे, यहीं पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जब साधारण लवण या साधारण नमक, जिसको हम लोग सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग भाषा भी इसको लिख सकते हैं, भाषा लिखते हैं तो आपका थोड़ा स्पेस बढ़ता है, जिससे कि एग्जामिनर को लगता है कि नहीं कुछ लिखे हैं भाषा में। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे NaCl लिख रहा हो, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, आप लोग इसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है, कि सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड को क्लोराइड में, जब सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, पोटेशियम आयोडेट, सोडियम क्लोराइड में पोटेशियम आयोडेट की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर, क्या लिख रहे हैं कि जब सोडियम क्लोराइड में पोटेशियम आयोडेट की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। कैसा नमक, आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है, नमक बनाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, मिलाकर, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब NaCl, जब सोडियम क्लोराइड में पोटेशियम आयोडेट की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। तो आइए एक बात इसमें नोट करके आप लोग याद रखिएगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेघा रोग होता है, जिसको ग्वाइटर बोला जाता है। तो ये टॉपिक सभी लोग को याद रखना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो घेघा रोग होता है, जिसमें कि ग्वाइटर निकल जाता है, जैसे होता है ना छोटा छोटा, यहाँ पे कहीं पे भी निकल जाता है ये ग्वाइटर के रूप में। तो ये आयोडीन की कमी से ही होता है। और बात करते हैं BP लो और हाई का, तो BP जो लो होता है, ये नमक शरीर में आयोडीन की कमी से होता है। ये नमक जो होता है, इसी नमक के कारण BP हाई लो का होता है, क्योंकि कारण है कि इसको रिफाइन किया होता है, इसमें केमिकल का यूज होता है, इसलिए इसको शुद्ध नमक नहीं माना जाता है। शुद्ध नमक जब भी माना जाता है तो आपको किस नमक को, तो सेंधा नमक, रॉक साल्ट, जिसको आप लोग पीछे बताए थे। तो इस बात को याद रखना है। और यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। अब आप लोग को सीधे पूछेगा कि बताइए नमक का या फिर साधारण नमक का उपयोग, साधारण नमक का उपयोग, तो क्या लिख सकते हैं, बहुत सारी बात आप लोग लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, तो खाने में, अचार बनाने में, और क्या सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में, वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर इत्यादि बनाने में। तो इस तरह से ये देखिए आपका जो है उपयोगी लवण में पहला था यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे टॉपिक पूरा एंड होता है। अब हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि पढ़ेंगे और उसका उपयोग पढ़ेंगे। ये दोनों टॉपिक जो है, दोनों में जो है एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग वो देखें। आइए साथियों, अब जो है हम लोग के यहाँ पर दूसरा लवण है उपयोगी, ठीक है, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र क्या होता है, आप लोग को पीछे भी बताए हैं, NaOH होता है, ठीक है, NaOH होता है, जिसको क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी का दूसरा नाम क्या है, तो कास्टिक सोडा भी इसी को कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि कास्टिक सोडा का आपको पूछा जाता है, ठीक है, कास्टिक सोडा इसी का होता है, ठीक है, कास्टिक सोडा भी इसी को कहा जाता है। अब इसको बनाने का विधि क्या होता है, तो एक बात याद रखिएगा आप लोग, ये देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है,
NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, ये क्या होता है कि ये इस पर विद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है। ये इसका संतृप्त विलयन, मान लीजिए इसको एक क्या कहते हैं, एक लोटा हो बोला जाता है ना, या ग्लास में रख दिया जाता है, इसको जल के साथ इसका जलीय विलयन बनाते हैं, यानी पानी के साथ इसको रखा जाता है और उसको क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है, यानी विद्युत इसमें प्रवाहित किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है। तो देखिए ये टूट जाता है जब इसको विद्युत अपघटन किया जाता है, जैसे कि पागल को पागल खाने में जब करंट शॉर्ट लगाया जाता है माइन में तो उछलता है, तो इसी तरह से ये कुदक फान के क्या होता है, टूट जाता है। और टूटता है तो सोडियम आयन में टूटता है और एक क्लोरीन आयन में, माइनस में, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्यों होता है, इस बात को समझिए। और आयन कब हम लोग किसी को पढ़ेंगे, जब कोई भी तत्व के ऊपर आ जाएगा ऋणात्मक या धनात्मक कोई सा भी आवेश आ जाएगा तो वो आयन के रूप में पढ़ा जाता है। जैसे सोडियम आयन पढ़ेंगे इसको, यहाँ पे क्लोरीन आयन पढ़ेंगे, ये ऋणात्मक में है, ये क्या है, धनात्मक में है। तो इस बात कर याद रखिएगा, एक टॉपिक आप लोग यहाँ पे क्या होता है, हालिना के रब सस फरियाद करेंगे। इन सभी का जो संयोजकता होता है, एक बात आप लोग को आगे पढ़ना होगा, इन सभी की संयोजकता होता है +1 होता है, इसीलिए जो होता है इस सब पर हम लोग +1 लिख सकते हैं। प्लस लिखने का मतलब होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ये प्लस में है इसका मतलब ये अमीर है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ये माइनस में है ये किसी से लेगा। जैसे कि होता है फिर कल बारात आई एट मुंबई, ठीक है, कहीं भी आ सकता है। तो ये माइनस है, ये सब पर माइनस होता है, यानी माइनस होने एक माइनस है, एक माइनस होने का मतलब है कि ये सभी जो है एक इलेक्ट्रॉन किसी से कर्ज लेने की बात करता है, ठीक है। और ये होता है, यही देख रहे हैं क्लोरीन है इसमें, ये माइनस में है। अब क्या होता है, एनोड पर एक क्रिया होता है, जो कि एनोड क्या होता है, ऋणात्मक होता है, Cl-। ये क्लोरीन आयन जो है माइनस में है, ये क्या करता है, ये टूट कर क्लोरीन गैस बनाता है, Cl2 बनाता है जुड़कर। देखिए क्लोरीन गैस बन गया है। अब क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। और यहाँ पर क्लोरीन के 2 अणु है, यानी क्लोरीन के कितने अणु है, 2 है। तो 2 है तो 17 दूना कितना होगा, 34। अब देखिए ये उदासीन है, क्यों उदासीन है, क्योंकि इसके ऊपर प्लस माइनस नहीं है। जब प्लस माइनस आ जाएगा तो इसका मतलब वो उदासीन नहीं होगा, उसको किसी से देना या लेना देना बात होता है, लेकिन ये उदासीन है बेचारा, ठीक है। इसमें अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस टॉपिक को आप लोग याद रखिए, कोई भी तत्व, ठीक है, कोई भी तत्व की जितनी परमाणु संख्या होता है उतना ही उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन की संख्या होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि 17 दूना 34 हुआ है यहाँ पे परमाणु की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो गया, यहाँ पे 34 हो गया। लेकिन इधर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ये 17 तो होता है परमाणु संख्या, तो 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और एक यहाँ माइनस में किसी से ले चुका है कर जाता है, 17 एक कितना हो गया, 18, यानी एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसको यहाँ पे 34 है, यहाँ पे इसको भी 34 बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे, यानी हाँ क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो देखिए अब क्या होगा, 17 18 था, 18 दूना 36 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ देंगे, क्या हो गया, देखिए 17 दूना 34, 2 36 इलेक्ट्रॉन इधर भी, इधर जो 18 दूना 36 इलेक्ट्रॉन दोनों बगल हो गया, तो ये क्लोरीन गैस बनाता है। फिर ये सोडियम क्या करता है, ये कैथोड पर होता है, ये क्रिया कहाँ होता है, कैथोड पर सोडियम का निर्माण होता है, कैथोड पर, ठीक है। कैथोड पर जो होता है, सो यहाँ पर क्या होता है, सो देखिए कैथोड पर जो होता है Na+ आयन जो है ये क्या करता है, सोडियम धातु का निर्माण करता है, सोडियम धातु। अब देखिए सोडियम की परमाणु संख्या 11, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 11। एकदम याद रखिएगा इस बात को, सोडियम की परमाणु संख्या 11, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या भी 11 ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कभी कभी बदला होते रहता है, यानी बदलते रहता है, इसलिए बदलता है क्योंकि यहाँ पे प्लस वाले होता है, कभी किसी को दे देता है, तो यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होगा, लेकिन ये +1 किसी को दे रहा है, यानी प्लस मतलब समझिए ये अमीर आदमी है, अमीर ही किसी को दे सकता है, दान कर सकता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, क्यों, क्योंकि एक यहाँ पे प्लस है, इसलिए अगर 2 प्लस होता है 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 10 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इधर 11 है। तो अब दोनों बगल बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 2 लगाते हैं तो 11 दूना 22 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, तो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अब देखिए 10 इलेक्ट्रॉन पहले से था, यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, तो 10 दूना 20 और 2 22, 11 दूना 22 इलेक्ट्रॉन, देखिए दोनों बगल हो गया। अब क्या करता है यहाँ पर देखिए, ध्यान रखते हैं हम लोग, अब ये जो सोडियम जो बनता है, ये सोडियम Na ये क्या करता है, जल से अभिक्रिया कर देता है, जल से, और जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है मालूम है, ये NaOH बनाता है, एरो का चिन्ह देंगे यहाँ पे, NaOH। अब प्लस में देखिए हाइड्रोजन गैस जो है बना करके उड़ जाते हैं फुरसुंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर सोडियम धातु क्या करता है, जल से अभिक्रिया कर करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये टॉपिक खत्म होता है आपका, इसका उपयोग बच गया है, वो अभी आपको यहीं भी बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप भाषा क्या लिख सकते हैं, अपने मन से क्या लिख सकते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन किया जाता है, तो क्या लिखेंगे कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन
को विद्युत अपघटन किया जाता है तो सोडियम आयन तथा क्लोरीन आयन में टूट जाते हैं। फिर क्या करता है, एनोड पर क्लोरीन जो है क्लोरीन जो है Cl- आयन क्लोरीन गैस देता है, और कैथोड पर सोडियम आयन जो है सोडियम धातु में बदल जाते हैं, और फिर सोडियम जो है जल से अभिक्रिया कर करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस तरह से आपको यहाँ पे इसको याद रखना है। अगर याद भूल जाते हैं आप तो सीधे सीधे आप लोग इतना बात लिखने के बाद लिख सकते हैं कि सोडियम जो है जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी कास्टिक सोडा बनाता है। तो इसको आप लोग भाषा में लिख सकते हैं आप लोग आसानी से, या इसका PDF में आपको टेलीग्राम पर दे दिया हूँ नोट बना के, तो वहाँ भी आप लोग ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो आइए हम लोग इसका कुछ उपयोग जान लेते हैं, ठीक है। चलो देखिए, तो आइए साथियों, इसका उपयोग देखिए, उपयोग बिल्कुल लॉजिक पे है, याद ही हो जाएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है उपयोग क्या होता है, उपयोग, ठीक है। देखिए इसका उपयोग क्या होता है, पहली बात आइए, तो इसका उपयोग होता है साबुन बनाने में, ठीक है। इसका भी उपयोग कहाँ होता है, साबुन बनाने में। अब एक बात याद कीजिए, साबुन हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, शरीर पे, बॉडी पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, बीमारी से रक्षा के लिए, यानी क्या करते हैं, बीमारी से, डिजीज से बचने के लिए करते हैं साबुन का उपयोग। और साबुन से बीमारी से बचने के लिए करते हैं, और बीमारी से बचने के लिए और किसका उपयोग करते हैं, दवा का। तो दवा बनाने में इसका उपयोग होगा। देखिए पहला साबुन बनाने में, क्योंकि साबुन से क्या होता है, हम लोग बीमारी से यानी कीटाणुओं से बचने के लिए शरीर पे, बॉडी पे लगाते हैं, या फिर कपड़े साफ करते हैं। उसी तरह दवा से भी बचने के लिए, यानी किसी भी बीमारी से बचने के लिए दवा खाते हैं, तो दवा बनाने में। अब बात करते हैं यहाँ पे, दवा जो आएगा तो किस में आएगा, कागज़ के आते हैं, पेपर में या फिर पन्नी में आते हैं। तो ये कागज़ बनाने में भी इसका उपयोग होता है। किस में होता है, कागज़ बनाने में। अब बात करते हैं ये सब कहाँ बनता है, कारखाना में, कहीं न कहीं कारखाना में बनेगा। तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि कारखानों को साफ करने में, ठीक है। अगला उपयोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, कारखानों को साफ करने में, को साफ करने में। तो इस तरह से बिल्कुल लॉजिक पर था, आप लोग याद रख सकते हैं कि जैसे आएगा साबुन बनाने में। अब जैसे ही साबुन बनाने का आया बात, तो हो सकता है साबुन बनता है शरीर की सुरक्षा के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, तो दवा भी वही बनाएगा, दवा बनाने में भी। और दवा बनता है, ये दोनों आता है कागज में, तो कागज बनाने में, और कागज ये सभी आता है कारखाना से, कहीं न कहीं कारखाना में बनता है, तो कारखाने को साफ करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये जो है टॉपिक आज इन करते हैं, बस यहीं तक क्लास को। अगले दिन जो है टॉपिक आपका वीडियो आएगा, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको बताऊंगा खाने वाला सोडा और धोवन सोडा का बनाने का उपयोग, विधि, सारा चीज आपको बिल्कुल आसान भाषा, वो तो ये सबसे वो